हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आज बात करूंगा वुड, शुड और कुड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं वुड, शुड और कुड का सही इस्तेमाल तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। वुड, शुड और कुड से बनने वाले और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आज बात उनके बारे में भी करूंगा। तो आखिर तक बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वुड, शुड और कुड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो आमतौर से विल, शैल और कैन के पास्ट टेंस के रूप में भी समझी जाती हैं। हालांकि परिभाषा की तुलना में इन सहायक क्रियाओं से बने हुए वाक्यों को देखकर आप ज्यादा सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वुड के साथ। टेक्निकली वुड विल का पास्ट टेंस है, लेकिन यह एक सहायक क्रिया भी है जिसके कई उपयोग हैं। इनमें से कुछ तो वर्तमान काल को भी व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग कई तरीकों से होता है। आइए कुछ तरीकों को जानते हैं। जो कुछ प्रमुख तरीके हैं उन्हें जानते हैं। जैसे आमतौर से पोलाइटली सवाल पूछने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू वॉक अलॉन्ग विद मी? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है बहुत ही पोलाइटली कि क्या आप मेरे साथ टहलना चाहेंगे? इसे ऐसे भी कह सकते थे, डू यू वॉन्ट टू वॉक अलॉन्ग विथ मी? क्या आप मेरे साथ टहलना चाहते हैं? या फिर दूसरा वाक्य लेते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? क्या आप कुछ कॉफी लेना पसंद करेंगे? ऐसे भी कह सकते थे, डू यू वॉन्ट टू हैव सम कॉफी? क्या आप कॉफी लेना चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वुड का प्रयोग हमने किया है। इसे हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट टेंस में भी पूछ सकते थे या कह सकते थे। तो वुड का एक प्रयोग ऐसे भी करते हैं जिसका मतलब पास्ट टेंस में ना होकर के प्रेजेंट टेंस में होता है और जिसके जरिए हम पोलाइटली कुछ प्रश्न पूछते हैं। WH वाले शब्दों के साथ में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। हम ऐसी जगहों पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग करने से आपके वाक्यों में थोड़ी सी भद्रता आ जाती है, या यूं कहें कि वाक्य थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस के साथ हम इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। What would you do if I sang out of tune? आप क्या करेंगे अगर मैं थोड़ा बेसुरा गाऊं? यहां पर हम will का प्रयोग भी कर सकते थे, What will you do if I sang out of tune? लेकिन बात वही है, थोड़ा सा पोलाइटनेस बढ़ जाती है। दूसरे वाक्य के साथ देखते हैं, How would the new teacher teach? इन वाक्यों में would का बिल्कुल वही मतलब है जो will का होता है, लेकिन वुड वाले वाक्यों का भाव ना थोड़ा सा अलग होता है। इनमें वुड का प्रयोग करने से पोलाइटनेस आ जाती है, पोलाइटनेस। वुड का प्रयोग हम कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। आमतौर से ये बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कुकीज़, या इसे ऐसे भी कह सकते थे, आई वॉन्ट सम मोर कुकीज़। लेकिन आई वॉन्ट सम मोर कुकीज़ में थोड़ा सा पोलाइटनेस की कमी है। ये रिक्वेस्ट तो है, लेकिन उतनी गहरी रिक्वेस्ट नहीं है जितनी पहले वाक्य में है, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कुकीज़। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई वुड लाइक यू टू सिट डाउन नाउ। इसे ऐसे भी कह सकते थे, आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन नाउ। लेकिन आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन नाउ में थोड़ा सा पोलाइटनेस की कमी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वाक्य थोड़ा पोलाइट हों तो आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए जहां पर आप विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर ऐसी जगह पर नहीं कर सकते जहां विल का प्रयोग करते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप विल के बजाय वुड के साथ जाएं। अगर अतीत कुछ और होता तो रिजल्ट कुछ और होता, ये दिखाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य थर्ड कंडीशनल वाक्य होते हैं जहां दोनों बातें पास्ट टेंस में होती हैं। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड कॉल्ड मी। अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। बात से पता चल रहा है कि ना मैंने तुम्हारी मदद की और ना तुमने मुझे फोन किया। तो ऐसी बातें काल्पनिक सी लगती हैं, दोनों घटनाएं हुई नहीं। तो ऐसी जगहों पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य देखते हैं, आई वुड हैव रीच्ड होम अर्लियर इफ द ट्रेन हैड स्टार्टेड टाइमली। अगर ट्रेन वक्त से चल रही होती तो मैं घर पर समय से पहुंच गया होता।
यानी ये दोनों बातें नहीं हुई। दूसरी बात पहली बात के ऊपर डिपेंड है, यानी अगर दूसरी घटना हुई होती तो पहली होती। यहाँ पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही वाक्य पास्ट टेंस में हैं और दोनों ही घटना अंजाम तक नहीं पहुंच सकी हैं। तो ऐसी जगहों पर भी हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। I'd rather go on foot than to go by taxi. I'd sooner die than face them. इन दोनों वाक्यों को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ दो चॉइसेस में प्रेफरेंस दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं। I'd rather go on foot than to go by taxi. इसे हम ऐसे भी कह सकते थे, I prefer go on foot than going by taxi. दूसरा वाक्य I'd sooner die than face them, इसे ऐसे कह सकते थे, I prefer death in place of facing them. यहाँ दूसरा वाक्य जो than वाला है, ज़रूरी नहीं कि उसे यूज़ किया जाए क्योंकि वो पहले से ही रेफरेंस में या संदर्भ में मौजूद है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं I'd rather go on foot, क्योंकि टैक्सी की बात पहले ही हो रही थी। ऐसे कह सकते हैं दूसरे वाक्य को I'd sooner die, क्योंकि फेसिंग देम वाली बात पहले से चल रही थी, इसलिए जो सेकंड पर्सन है जो आपके सामने इस बात को सुन रहा है वो इस बात को समझ ही जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर देन वाले वाक्य का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। वुड का प्रयोग हम गहरी इच्छा दिखाने के लिए भी करते हैं। ओ दैट या वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। वी विश दैट ही वुड गो, इसका मतलब हमारी इच्छा है कि वह चला जाए। इंटेंशन या अपनी योजना के रूप में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी सेड दैट शी वुड कम, उसने कहा कि वह आएगी। शी सेड शी वॉज प्लानिंग टू कम, उसने कहा कि वह आने की योजना बना रही थी या वो आने को कह रही थी। तो ऐसी जगहों पे भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में हुआ है क्योंकि शी सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगी। अपनी चॉइस दिखाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे I'd put off the test if I could, अगर मेरा बस चलता तो मैं परीक्षा को टाल देता। मेरी इच्छा है कि मैं परीक्षा को या टेस्ट को थोड़ा डिले कर दूं, लेकिन हमारे पास ऐसी योग्यता या क्षमता नहीं है कि हम इसे कर सकें। संदेह दिखाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। The answer would seem to be correct, ऐसा लगता है कि ये उत्तर सही है। The answer is probably correct. अजीब बात है लेकिन सच है। ध्यान दीजिए कि हैव को बदलकर हैड करने से कैसे पूरे वाक्य का सेंस ही बदल जाता है। मैं दो वाक्य बोलता हूँ, आप ध्यान दीजिए, इसमें हैड और हैव का इंटरचेंज करते हैं तो वाक्य का सेंस ही बदल जाता है। वुड यू हैड चेंज्ड योर माइंड, इसका मतलब काश आपने अपना मन बदल लिया होता। काश आपने अपना मन बदल लिया होता। वुड यू हैड चेंज्ड योर माइंड। अब हैड की जगह पर हैव लगाते हैं। वुड यू हैव चेंज योर माइंड, मतलब अगर परिस्थितियां अलग होती तो क्या ये संभव है कि आपने अपना मन बदल लिया होता। इन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है, तो इन्हें भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये रहा वुड। वुड के और भी कई उपयोग हैं। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में और भी ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हैड और हैव सिर्फ ये दो ही चेंज हुआ है, लेकिन इनके भाव कितना बदल गए हैं। तो ज़रूरत है हमें वुड को बहुत ध्यान से पढ़ने की और समझने की। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ वुड के बारे में समझा होगा। अब शुड और कुड के बारे में बात करता हूँ, तो शुरू करता हूँ शुड। आइए शुड के बारे में अब बात करते हैं। तकनीकी रूप से शुड शैल का भूतकाल है या पास्ट टेंस है, लेकिन ये कुछ उपयोगों के साथ एक सहायक क्रिया है जिनमें से हर बार ये पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं होता। तो आइए ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किस तरह से होता है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का जो बेसिक अर्थ है वह है चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, शुड आई गो टू स्कूल, शुड आई गो टू दी ऑफिस, यानी क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए
या क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। शुड का प्रयोग हम जिम्मेदारी दिखाने के अर्थों में भी करते हैं, जैसे यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। आपको हर खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ये एक दायित्व वाली बात है। किसी बात को या किसी रिक्वेस्ट को विनम्रता पूर्वक व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शुड लाइक टू गो होम नाउ। इसका सीधा सा मतलब है आई वॉन्ट टू गो होम नाउ। मैं अब घर जाना चाहता हूं या मुझे अब घर जाना चाहिए। पास्ट टेंस में अतीत काल में बीती हुई किसी घटना के परिणाम को बदलने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये थर्ड कंडीशनल में आता है। जैसे आई शुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर द एग्जामिनेशन। मुझे परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं। शुड हैव के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप जान सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुड हैव की। टेक्निकली जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है, लेकिन ये सहायक क्रिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हर बार ये पास्ट टेंस के रूप में ही प्रयुक्त नहीं होता। आइए इसे कुछ वाक्यों के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पास्ट टेंस में कैन का प्रयोग करते हैं तो उसका उदाहरण देखें। इन दोज डेज ऑल द पीपल कुड बिल्ड हाउसेज। इसका मतलब है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोज डेज ऑल द पीपल हैड द एबिलिटी टू बिल्ड हाउसेज। यानी यहाँ एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। पोलाइटली प्रश्न पूछने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू हैव इरेज द डिस्क। इसका मतलब है इट इज पॉसिबल दैट यू इरेज द डिस्क। क्या आप डिस्क मिटा सकते थे, या इस बात की कोई संभावना थी कि आपने डिस्क मिटा दी। कुड आई टॉक टू योर फादर। क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूं। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन इस प्रश्न में काफी पोलाइटनेस है। इसे ऐसे भी कह सकते थे, मे आई टॉक टू योर फादर। संभावना दिखाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। यू कुड स्टडी हार्डर देन यू डू। इसका मतलब है कि तुम बेहतर अध्ययन कर सकते थे और लगन के साथ पढ़ सकते थे। यू हैव द पोटेंशियल टू स्टडी हार्डर देन यू डू। जैसा तुमने किया है उससे भी बेहतर तुम अध्ययन कर सकते थे। इसी तरह से कुड हैव का भी प्रयोग होता है। आई कुड हैव सेव्ड यू इफ आई वर देयर। अगर मैं वहां होता तो मैं आपको बचा सकता था। लेकिन दोनों ही बातें काल्पनिक हैं। मैं वहां पर नहीं था इसलिए आपको बचा नहीं पाया। तो ऐसी जगहों पे जहां हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं वहां वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा वाक्य है इफ क्लॉज, उसे भी हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो दोस्तों ये था कुड हैव। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों अंग्रेजी को और बेहतर तरीके से जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।